महात्मा गांधी की बात कहूं, ये 100 साल पूरे हो रहे हैं। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, सन 1909 में लिखी उन्होंने, जब वो भारत की यात्रा पर आ रहे थे लंदन और अफ्रीका से लौटकर, तो जहाज पर उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी। पानी का जहाज चला करता था उस जमाने में, हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे, तो पानी के जहाज पर बैठकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं कि वो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। और महात्मा गांधी ने उसको लिखकर जब छपवाया तो कई लोगों ने उस पुस्तक का विरोध किया, तो गांधी जी ने कहा कि इस पुस्तक का विरोध कोई कितना भी करे, मैं तो इसको ऐसे का ऐसा ही प्रकाशित करूंगा। अंग्रेजों ने कोशिश की रोकने की, नहीं रुक पाए। बाद में कांग्रेस के कई नेताओं का गांधी जी से मतभेद हुआ, तो भी गांधी जी ने उस पुस्तक में कुछ भी संशोधन करना स्वीकार नहीं किया, परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया। उस पुस्तक में महात्मा गांधी जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं, पूरी पुस्तक तो नहीं कहता, पुस्तक का एक अंश आपके सामने मैं कोट करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जोर महात्मा गांधी दे रहे हैं तो एक ही बात पर दे रहे हैं कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारतीय स्वराज्य व्यवस्था में गांव और गांव का आदमी केंद्र में होगा और सारी योजनाएं उस अंतिम आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी जो हमारे यहां सबसे गरीब माना जाता है। उस पुस्तक को लिख देने के बाद समय समय पर उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहसें होती रहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की इस पुस्तक से बिल्कुल सहमत नहीं थे और गांधी जी ने इस पुस्तक में जितने विचार लिखे उससे भी सहमत नहीं थे। तो गांधी जी ने एक दिन नेहरू जी को कहा कि नेहरू, अगर भारत आजाद हो जाता है और तुम्हारे जैसे नेता हिंदुस्तान में किसी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, तो मेरा एक मंत्र याद रखना हमेशा कि तुम कोई भी नीति बनाओ तो उस नीति को बनाते समय अपनी आंखों के सामने भारत के सबसे गरीब आदमी का चेहरा रखना और यह पूछना अपने दिल से कि मैं जो नीति बनाने जा रहा हूं इससे भारत के सबसे अंतिम और सबसे गरीब आदमी को क्या फायदा होने वाला है। अगर तुम्हारी बनाई गई किसी नीति से भारत के सबसे अंतिम और सबसे गरीब आदमी का कोई फायदा होता है तो वो स्वदेशी की तरफ जाने वाली नीति होगी, और अगर तुम्हारी बनाई गई नीतियों से भारत के अमीरों का और सबसे ज्यादा अमीरों का कोई फायदा होता है तो वो भारत के लिए विदेशी के रास्ते पर जाने वाली नीति होगी। गांधी जी ये इतनी बड़ी बात कह के चले गए कि सबसे अंतिम आदमी, सबसे गरीब आदमी हमारी सारी योजनाओं के केंद्र में होना चाहिए। अब गांधी जी की बात कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, भाव वही है, अर्थ वही है, शब्द थोड़े से हेरफेर हुआ है, हमारे भारत स्वाभिमान के क्रांति पत्र में है और हमारे इसमें भी है, संपूर्ण आजादी के शंखनाद में, और वो यही है कि हम भारत की पूरी व्यवस्थाओं को जो केंद्र में चलती हैं, राज्य में चलती हैं, इनको बदल देना चाहते हैं। और हमारी जो मान्यता है और हमारा जो सपना है वो ये कि केंद्र की सारी व्यवस्थाएं राज्य में चली जाएं, राज्य की सारी व्यवस्थाएं जिले में आ जाएं और जिले और राज्य की वर्तमान में चलने वाली व्यवस्थाएं गांव में चली जाएं। माने हमारे पूरे भारत स्वाभिमान के विकास के केंद्र में गांव है, ग्रामीण किसान है, ग्रामीण नागरिक है, उनकी पृष्ठभूमि की सारी बातें हैं। आपने परम पूजनीय स्वामी जी का व्याख्यान बार बार सुना है। सबसे ज्यादा दर्द के साथ वो जो बात कहते हैं वो ये कि आजादी के 62 साल के बाद हम हिंदुस्तान के किसानों के खेत को पानी नहीं दे पाए। कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के किसानों के पास वैसे तो खेती के लायक बहुत ज्यादा जमीन है नहीं, मात्र 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, 70 करोड़ एकड़ जमीन है, इसमें से 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है, बाकी की 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर अभी भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और परम पूजनीय स्वामी जी बार बार व्याख्यान में कहते हैं और हमारी नीतियों में भी ये स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान इसके लिए पूरी ताकत लगा के काम करना चाहता है कि हमारे किसानों के खेत को आजादी के 62 साल के बाद पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार की योजनाओं में किसान की सिंचाई की व्यवस्था की प्राथमिकता ही नहीं है। और स्वामी जी तो व्याख्यान में बार बार कहते हैं कि थोड़े से पैसे के खर्चे में हिंदुस्तान के करीब 9 करोड़ हेक्टेयर खेत को सिंचित किया जा सकता है, और थोड़े से पैसे की व्यवस्था हो जाए तो 10 करोड़ हेक्टेयर और खेत को इस देश में सिंचित बना के उपजाऊ बनाया जा सकता है। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो हिंद स्वराज में कह रहे हैं और महात्मा गांधी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नीतियों के लिए जो निर्देशक तत्व दे रहे हैं, वो सब कुछ हमारे भारत स्वाभिमान के क्रांति पत्र में है, संपूर्ण शंखनाद में है। इसी तरह से और एक दो छोटे छोटे बातें मैं संस्मरण हमारे लाना चाहता हूं कि हमारे देश में एक बड़े भारी क्रांतिवीर हुए नाना साहब पेशवा।
और नाना साहब पेशवा के बारे में आप सभी जानते हैं, 1857 का जो संग्राम इस देश में शुरू हुआ, उसके वो पुरोधा थे, उसके वो सबसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति थे। नाना साहब पेशवा ने अगर संगठन खड़ा नहीं किया होता तो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह इस देश में नहीं हुआ होता। उन्होंने संपूर्ण भारत देश की यात्राएं की नाना साहब पेशवा ने, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। और उन्होंने सबसे महत्व की बात जो की कि पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो हिंदुस्तान अंग्रेजों से मार खा रहा था, जो भारत देश के लोग अंग्रेजों से पिट रहे थे, अंग्रेजों की गालियां खा रहे थे, अंग्रेजों के जूते चाट रहे थे, तलवे चाट रहे थे, कई बार ऐसा होता था कि अंग्रेज थूकते थे और भारतवासियों को वो चाट लेना पड़ता था। ऐसी गिरी हुई हालत में भारतवासी अंग्रेजों के सामने, पीठ उनकी टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी चली गई थी, ऐसी बुरी गिरावट की स्थिति हमारी आ गई थी। उसको खड़ा कर दिया नाना साहब पेशवा ने अपने तपस्या से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से और देशभक्ति की अटूट भावना से। तो मैं देख रहा हूं कि नाना साहब पेशवा की जो संगठन क्षमता थी, वो संगठन क्षमता मुझे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी में दिखाई देती है। हर गरीब से गरीब आदमी, हर अमीर से अमीर आदमी को एक उद्देश्य के लिए खड़ा कर देना, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों को भगाओ। नाना साहब पेशवा एक ही कहते थे कि तुम्हारे आपस के मतभेद हैं, हिंदुओं में और मुसलमानों में आप जानते हैं बहुत सारे मतभेद हैं। ये नाना साहब पेशवा थे 1857 में, जिन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा लगाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दिया। वरना उस जमाने में दूसरों की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और नाना साहब पेशवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक मुस्लिम भाई हुआ करते थे अजीमुल्ला करके, उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने पूरे समय नाना साहब पेशवा की मृत्यु के अंतिम दिन तक, जब से उन्होंने क्रांति का आंदोलन शुरू किया 1857 में, और नाना साहब पेशवा की मृत्यु के अंतिम दिन तक कंधे से कंधा मिलाकर अजीमुल्ला जी ने नाना साहब पेशवा का साथ दिया। और उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के लिए, मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। होता यह था कि नाना साहब पेशवा हिंदुओं में जाते थे व्याख्यान करने, अजीमुल्ला मुसलमानों में जाते थे, वो मस्जिदों में जाते थे, वो मुसलमानों को खड़ा करते थे, ये हिंदुओं को खड़ा करते थे, और ऐसे करके वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। हमारे इस भारत स्वाभिमान में भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है नजारा। बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे यहाँ योग में आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे यहाँ भारत स्वाभिमान में आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं, बाजी खेल रहे हैं जान की, और अपने कैरियर को दांव पर लगा रहे हैं और काम में लगने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कई बार अपने भारत स्वाभिमान के मंच से ऐसे व्याख्यान सुने हैं जो मुस्लिम भाइयों के हुए हैं, मुस्लिम बहनों के व्याख्यान मैंने सुने हैं, और ही गदगद जैसा कर पेशवा का हुआ करता था 1857 में देखकर। तो नाना साहब पेशवा की जो संगठन क्षमता थी, हिंदुओं को, मुसलमानों को एक करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर देने की, वैसी ही कुछ संगठन क्षमता अपने भारत स्वाभिमान में बढ़ती हुई और आगे जाती हुई प्रतीत हो रही है। एक दो और हम क्रांतिवीरों की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारे देश में महर्षि अरविंदो घोष शुरू के दौर में बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, आप सभी जानते हैं। अंत के दौर में वो सन्यासी हो गए, आप सभी को मालूम है। महर्षि अरविंदो घोष जब बहुत क्रांतिकारी हुआ करते थे तो उन्होंने एक अखबार निकाला था, उस अखबार का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम की बहुत सारी प्रतियां यहां दिल्ली में आर्काइव्स में सुरक्षित रखी हुई हैं। तो वंदे मातरम में जो वो लिखा करते थे, और उस जमाने में महर्षि अरविंदो घोष जो वंदे मातरम में लिखा करते थे, वंदे मातरम अखबार में लिखा करते थे, लगभग वही सारी बातें नए संदर्भ और नए कलेवर के साथ अपने भारत स्वाभिमान के घोषणा पत्र में है, या क्रांति पत्र में है, या अग्नि पत्र में है, जो भी नाम हम उसको कहना चाहें। वंदे मातरम में एक बार अरविंदो घोष लिख रहे हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सपना देखता हूं कि भारत माता जल्दी से आजाद हो और अपने वैभव पर पुनः प्रतिष्ठापित हो। जो वैभव कभी भूतकाल में इस भारत माता का रहा है, जिस सिर सिंहासन पर भारत माता विराजमान रही है, दुनिया के देशों के सामने भारत माता का जो आदर्श प्रस्तुत हुआ है, वैसा ही मैं बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। अब वो लिख रहे हैं वंदे मातरम में, और यहां भारत स्वाभिमान के मंच से ये बात मैंने स्वामी जी के मुंह से सैकड़ों बार सुनी है कि बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ हम इस भारत माता के खोए हुए वैभव को और पुराने गौरव को वापस लाना चाहते हैं, और सारी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि भूतकाल में अगर भारत माता परम शीर्ष पर थी तो भविष्य में भी होगी।
बस वर्तमान इसका बदलना है। तो वंदे मातरम अखबार में लिखी गई बातें